राम राम। शरणु सतगुर ध्याल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत सादगी, आजीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाई। सात समुद्र स्याही करूं, सतगुरु गुण लिख्या न जाय। हरि गुण लिख्या न जाय। बोलो राम। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में प्रेम भक्ति का अंग शुरू हो रहा है। सतगुरुदेव कहते हैं, जो संसार की प्रीत को छोड़कर परमात्मा से प्रीत लगाते हैं तो उनकी प्रेम भक्ति के लक्षण कैसे होते हैं। और एक बार जो आत्मा इस संसार के सुख को छोड़कर, यानी इस संसार की प्रीत को, जो प्रेम उसका परिवार से है, बच्चों से है, धन से है, हर किसी से प्रेम करता रहता है। अगर प्रेम नहीं करता है तो सिर्फ एक परमात्मा से प्रेम नहीं कर पाता है। लेकिन जिस दिन उसको सच्चे संत मिलते हैं, औदाधारी संतों का ये सत्य केवल ज्ञान मिलता है, तो उस दिन उसके अंदर प्रेम भक्ति के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। और वो लक्षण कैसे होते हैं, आज सतगुरुदेव उसकी चर्चा कर रहे हैं। प्रेम भगत लच ए, प्रीत सतगुरु सो लागी। तो प्रेम भक्ति के लक्षण ऐसे हैं, जिसकी प्रीत सतगुरु यानी औधाधारी संत, जिनको परमात्मा की तरफ से औधा मिला हुआ है, जिन्होंने इस परमात्मा के सत्य नाम को हर किसी के अंदर जगाया है, उस सतगुरु के केवल ज्ञान को धारण करने पर सच्ची प्रीत लगती है। और जब ये सच्ची प्रीत लगती है तो उसके लक्षण कैसे होते हैं। नाम रटे निर्धार, नेम क्रिया सब भागी। रात दिन परमात्मा का नाम रटता है, उसमें किसी तरीके का नेम यानी कोई नियम, कोई क्रिया, किसी तरीके का कोई बंधन नहीं रखता है। हर समय परमात्मा के प्रेम में बस परमात्मा का नाम लेता रहता है। विरह तलब और माय, विरह यानी अंतर से परमात्मा के लिए उसके अंदर विरह जागता है। तलब यानी बस किसी भी तरीके से मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। लाज संख्या नहीं आवे, अब उसे संसार की कोई भी लज्जा या शर्म नहीं रहती उसके अंदर। वो रात दिन उसके मुख से इस राम के नाम की रटना चलती रहती है। गदगद होए शरीर, मून ऊंचे सुर पावे। गदगद यानी अंतर में हर समय परमात्मा के लिए शरीर में खूब प्रेम, बहुत मतलब प्रेम की लहरें उसके अंदर उठती रहती हैं। कभी मौन रहता है तो कभी भजन करने लग जाता है, कभी परमात्मा को अंदर ही अंदर उससे बातें करता है, उसको रिझाता रहता है। हर समय उसका कुछ न कुछ चलता रहता है। अगर रटना भी कर रहा होता है तो कभी ज्ञान भी अंदर चल रहा होता है, कभी भक्ति कर रहा होता है, कभी ध्यान अवस्था में होता है। हर समय कुछ न कुछ उसका चलता रहता है। पलक नाम नहीं वीसरे, तलफव ए निश जाए। प्रेम भक्त सुखराम कहे, ए लक्षण ताकाए। तो प्रेम भक्ति के बस ऐसे ही लक्षण है। एक पल के लिए भी वो परमात्मा को नहीं भूलता है, रात दिन बस उस परमात्मा के नाम में अपने मन को लगाए रखता है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, भूल गया घर बार, मन की सुध न काई। सब कुछ भूल जाता है, अब उसका घर वालों से भी उतना प्रेम नहीं रहता है। इस मन की भी सुध यानी अब जो मन पहले हर समय उसके ऊपर हावी रहता था कि ये चाहिए, ये चाहिए, ये करना है, ये करना है, अब मन का जोर नहीं, आत्मा की ताकत यानी उस परमात्मा की ताकत इस आत्मा को मिल गई है। अब ये शब्द जो हर समय उसके सिर के ऊपर घरना रहा है, उससे उसकी प्रीत लगी रहती है, तो उसका किसी से मोह का बंधन भी नहीं रहता है। गया अंग सब छूट, सुरत मन माही मिलाए। और संसार के सारे साधनों को छोड़कर बस आत्मा इस मन लगाकर हर समय वो परमात्मा का भजन करता रहता है। रह उदासी जोर, साध दर्शन मन चावे। अब संसार से उसकी उदासी बनी रहती है, बस किसी भी तरीके से मुझे परमात्मा के दर्शन हो। साध दर्शन
साध यानी सत शब्द। हर समय आत्मा इस सत शब्द के दर्शन करना चाहती है। हर समय ये सत्य जो उसके अंदर प्रकट हुआ है बस उसी के साथ रहना चाहती है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, और शकल विद छाड़ राम सतगुरु मन भावे। और शकल विद यानी वह अब किसी भी तरीके का कोई विधि विधान, यही मैं पूजा करूं, व्रत करूं, उपवास करूं, किसी भी तरीके का कोई नेम, कोई क्रिया, किसी भी बंधन में नहीं रहता है। आठों पहर उसकी बस ये राम धुन ही चलती रहती है। बस उसी में ही उसको सब अच्छा लगता है। और जो सतगुरु से ज्ञान सुनता है वो बस हर समय अंदर चलता रहता है। ज्ञान सुनना ही अच्छा लगता है। ज्ञान सुनना, ज्ञान ही खाना, ज्ञान ही सोना, सब कुछ वो ज्ञान को मानकर चलता है। और जो संतवृत्ति आत्मा इस तरीके से चलती है तो ये उसके प्रेम भक्ति के लक्षण हैं। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, लिव लागी टूटे नहीं, उठ बैठ कर काम, प्रेम भगत सुखराम कहे, वाह बख्शी सतनाम। तो प्रेम भक्ति के बस ऐसे ही लक्षण हैं। लिव यानी वो लगन से उठते बैठते सोते जागते हर समय परमात्मा के नाम को लेता रहता है। सतगुरुदेव कहते हैं, रोम रोम थर्राए बैण बायक उर लागे। अब उसका रोम रोम यानी हर कभी शरीर में कंपन होता है, कभी खुशी होती है। जैसे जैसे वो इस सत्य ज्ञान को सुनता है, इस केवल ज्ञान को सुनता है, तो अंदर खुशी भी होती है, तो कभी कभी उसको रोना भी आता है। तो ये सब आत्मा को प्रेम होने से, आत्मा अंदर से परमात्मा से मिलती है तो उसके अंदर ये सारी बातें होती रहती हैं। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी भजन करता है, कभी ज्ञान उसे बहुत अच्छा लग रहा होता है। कांपे शकल शरीर भरम द्विधा सब भागे। और जब शरीर कांपता है और तब उसके अंदर किसी भी तरीके का, इस ज्ञान को धारण करने के बाद किसी भी तरीके का न कोई राग, न कोई द्वेष, न कोई भाव, न किसी तरीके का कोई भरम, उसके सब भाग जाते हैं। कुछ भी अंदर उसके दुविधा नहीं रहती है। अकबक बैण विचार मन नाचे तन माही। प्रेम से बोलता है, यानी उसे भले ज्ञान को बताना नहीं आता है, जरूरी नहीं है कि जैसे ज्ञानी बता रहा है तो वो उस अनुसार ज्ञान बोले, लेकिन वो बोलता है जैसे उसके अंदर इस, यानी उसे जितना समझ में आता है तो वह औरों को भी वह ज्ञान बताने लगता है। बहुत ज्यादा ना समझा पाए लेकिन वो उस ध्यान की, उस जो उसको समझ में आई है वो धुन, उसके बाद उसके मुंह से जैसे भी वचन निकलते हैं तो वो प्रेम भरे वचन होते हैं और वह मन ही मन खुश होकर सबको बताता रहता है। सांस उमाऊ नाव बंक पिछम दिशमान। सदगुरुदेव कहते हैं, श्वास उश्वास से, नाभि से वो खूब जोरदार रटना करता है। और जब इस राम नाम की रटना करता है तो पीछे पिछम में, पीछे पीठ की तरफ पलट जाता है। आगे सदगुरुदेव कहते हैं, सुरत शब्द मन एकटा, हसे पलक कब रोए, ए लक्षण सुखराम कहे, प्रेम भक्त का जहाँ होए। तो प्रेम भक्ति के लक्षण ऐसे हैं कि फिर सुरत, शब्द, मन सब एक इकट्ठे हो जाते हैं और तब वह कभी हंसता है तो कभी रोता है और कभी ज्ञान को सुन सुनकर अंदर आनंद लेता रहता है। तो ये प्रेम भक्ति के लक्षण हैं। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, हर्षे रग रग रोम, जगत सब लागे खारो। अब संसार से उसे बिल्कुल मोह नहीं रहता है, खारा यानी बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता है। रग रग रोम रोम में उसे खुशी महसूस होती है। डब डब नैना नीर, राम लागे अति प्यारो। अब उसे ये राम का नाम बहुत ही प्यारा लगता है। कभी उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं तो वो मन ही मन परमात्मा से प्रेम करता हुआ परमात्मा से बातें करने लग जाता है। तो ऐसे लक्षण कब होते हैं? जब अंतर से वह परमात्मा का ज्ञान सुनता है। जो आत्मा अपना निज मन परमात्मा को सौंपती है, निज मन यानी अंतर से प्रेम कि बस अब मुझे तू ही चाहिए। जब उसके मुंह पर ऐसी बात, ऐसा उसके मन में विचार आता है ना कि हे परमात्मा, अब मुझे संसार नहीं, मुझे तू चाहिए, सिर्फ तू,
उस आत्मा के अंदर ऐसे प्रेम भक्ति के लक्षण जागृत होते हैं। कहण उठे मन माए लहर ठंडी बह आवे। कभी भक्ति की लहरें उठती हैं और कभी चित्त व मन में भ्रम उपज जाता है। यानी कभी उसे लगता है कि मैं परमात्मा में मिल जाऊंगा और कभी कभी उसे ऐसे लगता है कि पता नहीं मुझे वो परमात्मा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्योंकि कभी कभी वो संसार को देख रहा होता है तो संसार को देख के भी उसके मन में भ्रम उत्पन्न हो जाता है। लेकिन सद्गुरुदेव कहते हैं कि मन में किसी भी तरीके का भ्रम मत आने दो, सिर्फ इस नाम पर विश्वास रख के आगे बढ़ते जाओ। भरमे चित जूं राम काथो मुख गावे। और जैसे ही उसे भ्रम पैदा होता है, डर लगता है, तो वो तेजी से रटना करने लगता है, जोर जोर से रटना करने लगता है। नेचल थिर मन ना रहे पल क्षीण होत उदास। और जब मन में उदासी हो जाती है या भक्ति में मन नहीं लगता है तो वो बहुत उदास हो जाता है। प्रेम भगत सुखराम कहे ए लक्षण जहां बास। तो बस प्रेम भक्ति के ऐसे ही लक्षण हैं, लेकिन ज्ञान का संग करिए। जैसे जैसे आप ज्ञान सुनोगे तो आपको पक्का विश्वास आता जाएगा, क्योंकि संगत बिना भाव नहीं, भाव बिना नहीं प्रीत, प्रीत बिना सुखराम कहे नहीं भजन की रीत। तो संगत के बिना अंतर में भाव पैदा नहीं होगा, यानी परमात्मा के लिए प्रेम और प्रेम में विश्वास लाने के लिए ज्ञान का संग करना पड़ता है। ज्ञान को रोज सुनना पड़ता है और ज्ञान सुनने से ही ये भजन की रीत बनती है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।